नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। 6 दिसंबर की तारीख बीएसपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस रोज बीएसपी नोएडा में एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। बहन जी भी इस दौरान मौजूद रहेंगी और वो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगी। इस दौरान जो बातें कही जाएंगी उनकी बहुत चर्चा हो रही है। इस दौरान इस बात की पूरी संभावना है कि बहन जी उन माफियाओं का जिक्र कर दें जिन पर उन्होंने अपने कार्यकाल में लगाम लगा के रखी थी और जो आज बेलगाम हो गए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहन जी का जो शासनकाल रहा है उसकी एक बड़ी प्रतिध्वनि होगी। यानी कि बहन जी ने अपने दौर में क्या किया था, कैसे ये सब माफिया जद में थे, कैसे ये अपनी सीमा में थे, कैसे इन पर एक्शन होता था, कैसे इनकी गिरफ्तारी होती थी और अभी सारी माफिया सरकार बनकर के घूम रहे हैं। बहन जी ने 6 दिसंबर के लिए बड़ी तैयारियां की हैं। बीएसपी के जो पश्चिमी यूपी के तमाम मंडल हैं उनको बोल दिया गया है कि उनको यहां पर पूरी शक्ति के साथ में इकट्ठा होना है। 14 साल बाद बहन जी नोएडा में कोई कार्यक्रम करने जा रही है। इसके पहले उन्होंने कार्यक्रम 2011 में किया था, ये 2025 है। 14 साल बीत चुके हैं और इस 14 साल में बहन जी एक बड़ा मैसेज देना चाहती हैं और ये मैसेज उस दौर में देने की कवायद है जब उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप माफिया का कहर टूट रहा है। जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पे आरोप है कि वो जात विशेष के माफियाओं पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, जबकि उनका नाम सामने आ रहा है, उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। मासूम बच्चे मरे हैं, देश भर में बच्चों की मौत हुई है, यहां तक कि विदेशों में बच्चों की मौत हुई है। एक के बाद एक किरदार सामने आ रहे हैं। जब बच्चों की मौत होना शुरू हुई तब जाकर के योगी सरकार जागी। जब केंद्र से दबाव पड़ा तब जाके कुछ गिरफ्तारियां की, लेकिन असली प्यादों को अब भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। बहन जी ये मुद्दा उठा सकती हैं। हमारी जानकारी कहती है कि बहन जी उस दौर की याद दिला सकती हैं जब बहन जी की सरकार हुआ करती थी। और आज जो बाहुबली इतरा रहे हैं, आज जो बाहुबली एक के बाद एक कारनामे करने के बाद भी निर्भीक निर्भय नजर आ रहे हैं, उन पर कोई बंदिश नहीं है, तब उनका क्या हाल होता था बहन जी ये बता सकती हैं। और बहन जी के जो समर्थक हैं, बहन जी के जो कार्यकर्ता हैं, बीएसपी से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस बात को काडर में भी ले जा रहे हैं, बूथ लेवल तक ले जा रहे हैं कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर तब क्या था और लॉ एंड ऑर्डर अब क्या है। और ये जो मासूम बच्चे मरे हैं, ये मामला बहुत ही भावुक है। सोर्स बताते हैं कि बहन जी इससे बड़ी व्यथित हैं। बहन जी ने बाकायदा अपने जो संगठन है उसको इसके बारे में कहा है कि इस बात को नीचे तक वो ले जाए कि सरकार में हो क्या रहा है। और अब कहानी याद कीजिए उस दौर की जब बहन जी की सत्ता हुआ करती थी। साल 1997 बहन जी ने किस तरह से राजा भैया का एक रघुराज प्रताप सिंह, कुंडा के बाहुबली, जिन्होंने 1997 में बीएसपी तोड़ दी थी, और उसके बाद बहन जी ने जब 2002 में सत्ता में आई तो राजा भैया पर पोटा लगाया और राजा भैया को जेल डाला। 600 एकड़ का राजा भैया का जो तालाब था वो बहन जी ने खुदवा दिया, उनके घर में छापा डलवा दिया, वहां से हथियार बरामद करवाए। ये सब बहन जी ने करके दिखाया। जब बहन जी की अगली सरकार आती 2007 में अपने बहुमत की, तो साल 2010 में राजा भैया को गिरफ्तार करा दिया पंचायत चुनाव के दौरान। बहन जी ने धनंजय सिंह को भी पार्टी से निकाल दिया था, ये कहते हुए कि अपराध का गठजोड़ सत्ता के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहन जी ने उमाकांत यादव को भी घर में बुला करके अपने ही सांसद को गिरफ्तार करा दिया था। यानी कि बहन जी का मैसेज बहुत ही क्लियर था कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर किसी से समझौता नहीं होगा। और दूसरी बात एक और है, बहन जी के दौर में जो डीएम और एसपी पर कार्रवाई होती थी, एक के बाद एक एसपी सस्पेंड, डीएम सस्पेंड, पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकारियों में भय व्याप्त होता था कि अगर किसी ने थोड़ा भी लापरवाही की, किसी ने अगर नियम कानून से छेड़छाड़ की, तो वो अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा, सस्पेंड होगा और लंबे समय तक वो बहाल नहीं हो पाएगा। इसकी भी पूरी तैयारी कर रही हैं। मुसलमानों में खास मैसेज देने की योजना बहन जी ने बनाई है। नौशाद अली को कमान दी है पश्चिमी यूपी की। नौशाद अली पश्चिम यूपी में लगातार संपर्क कर रहे हैं, मुसलमानों को मैसेज दे रहे हैं। मुसलमानों को कहा जा रहा है कि उनके साथ आज जो हो रहा है वो बहन जी के कार्यकाल में ना हुआ था और ना होगा। और उनको ये भी बताया जा रहा है कि अगर वो चाहते हैं
कि बीजेपी को हराएं तो बसपा के साथ आ जाएं। बहन जी ने जो भाईचारा कमेटी बनाई थी, मुस्लिम भाईचारा कमेटी, उसकी लगातार बैठकें चल रही हैं। ओबीसी भाईचारा कमेटी की भी लगातार बैठकें चल रही हैं। ये जो नोएडा की रैली है, इसमें हरियाणा से भी लोग आएंगे, इसमें दिल्ली से भी लोग आएंगे। एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर इकट्ठा की जाएगी और बहन जी अपना जो खोया वोट बैंक है, दलित का वोट बैंक, उसको वापस लाने की पुरजोर कोशिश में, और वो 9 अक्टूबर की रैली में दिखा भी। और अगर दलित और मुसलमान साथ आ गए तो गेम पूरा पलट सकता है। उत्तर प्रदेश में 22% दलित हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी की बात करें तो ये 30% भी हो जाते हैं, 30 से ज़्यादा हो जाते हैं कई जगहों पर। इसी तरह मुसलमान 19% है, लेकिन अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो ये 35 से 36% हो जाते हैं। बहन जी की नोएडा रैली पश्चिमी यूपी पर खास फोकस है कि अगर ये 30% और ये 35%, अगर ये यहाँ पर एक बड़ा चंक इनका मिल जाएगा तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी उत्तर प्रदेश की। इस बात की भी बहन जी पूरी तैयारी कर रही हैं। और माफिया का जो मुद्दा है वो बहन जी के लिए ब्रह्मास्त्र है। बहन जी को ये लगता है, उनकी स्ट्रेटजी भी यही है कि अगर जनता ये समझ गई कि माफियाओं पर एक्शन और कहीं नहीं हो सकता है, तो वो बड़ा चंक जो नाराज है माफियाओं पर एक्शन ना होने से, वो बहन जी के साथ आ सकता है। और बीएसपी की आदत है कि वो अचानक से चमत्कार करती है। मैंने आपको बताया पहले भी कि 2002 में बीएसपी की सीटें 98 थीं, लेकिन जब 2007 में चुनाव होता है तो 98 से बढ़कर के 206 हो जाती हैं। वोट परसेंटेज 30 हो जाता है। उसके बाद साल 2012 में 80 सीटें और वोट परसेंटेज करीब 25 से 26 के बीच में आ जाता है। साल 2022 आता है, सीटें 19 हो जाती हैं और वोट परसेंटेज घट करके 22% के करीब आ जाता है। साल 2022 आता है, सीट सिर्फ 1 आ जाती है, लेकिन वोट परसेंट तब भी 12 से 13% के बीच में रहता है। यानी कि बहन जी को लगता है कि रिवाइवल अभी भी हो सकता है और इस रिवाइवल की पूरी कोशिश कवायद में वो जुट गई हैं, लग गई हैं। पार्टी के अंदर भी बहन जी का एकदम क्लियर मैसेज है कि बाहुबली को लेकर के नहीं आना है, क्योंकि 2027 में उनके चुनाव का एक बड़ा कोर एजेंडा ये हो सकता है कि हमने बाहुबली के खिलाफ कार्रवाई की थी और हम ही बाहुबली के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी कि 2027 के लिए बहन जी तैयार हैं और माफिया पर वार 6 दिसंबर को जो आयोजन है उसका एक बड़ा मैसेज बनने जा रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।